चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को उषा पब्लिकेशन की बुक में से। आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 38 जिसमें हम मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट प्रिपेयर करना सीखेंगे। ए बी पार्टनर है, बिजनेस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है उनकी 3:1। दे डिसाइड टू रिजॉल्व देयर पार्टनरशिप ऑन 1 जनवरी 2015। आगे लिखा है ऑन दैट डेट द कैपिटल ऑफ ए एंड बी वर 10,000 and 5,000 respectively. The amount owing by A to the firm was rupees 3,200. The amount owed by the firm to B was 4,000 rupees. ठीक है। The creditor amounted to rupees 25,000 and cash 2,700. The remaining asset other than the amount owing by A to the firm realized at 29,600. The expenses of realizations amounted to rupees 1,500. Prepare the balance sheet of A and B immediately prior to dissolutions and necessary account to close the books of the firm. Okay. अब एसेट्स कितने के रियलाइज हुए हैं वो अमाउंट आपको गिवन है, लेकिन एसेट्स हैं कितने के थे वो आपको अमाउंट गिवन नहीं है। आपको कैपिटल बैलेंस दिए हुए हैं, लायबिलिटीज़ दी हुई हैं और ए का जो अमाउंट ओइंग है बाय ए टू फर्म जो ए ने देना है वो अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, कैश बैलेंस दिया हुआ है। ये सभी चीज़ को हम डाल के बैलेंस शीट में एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे जो है प्रायर टू इमीडिएटली डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जो फर्म को डिसॉल्व करने से पहले बनानी है। जो अभी आपको क्वेश्चन में गिवन होती थी ना पहले, अब वो गिवन नहीं है, आपने वो प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट, उसमें से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए फिर प्रिपेयर करते हैं मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट। फॉर्मेट सेम है, कोई चेंज नहीं करना। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट सेम फॉर्मेट रखना है। बनानी हमने बैलेंस शीट ही है जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होती थी, अब वो हम प्रिपेयर करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हमें दिए हुए हैं कैपिटल बैलेंसेज ए एंड बी के, तो वो डाल दीजिए। लिखिए कैपिटल अकाउंट ए एंड बी कितना है, ए का है 10,000, बी का है 5,000। ओके, उसके बाद दिया हुआ है अमाउंट जो ओइंग है ए टू फर्म, मीन्स ए ने फर्म को देना है, तो ए ने लोन लिया होगा फर्म से। ठीक है, कितना है 3,200, तो ये तो फर्म को पैसे मिलने हैं। ये कहाँ जाएगा, एसेट साइड। ओके, तो लिखिए फिर एसेट साइड एडवांस टू ए, या फिर एज लोन, या फिर एज करंट अकाउंट लिख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें कोई स्पेसिफाइक नहीं किया हुआ तो आप एडवांस टू ए भी कर सकते हो। ओके, कितना है 3,200। ओके, उसके बाद हमें अमाउंट ओड बाय बी टू फर्म टू बी है। बी फर्म टू बी मीन्स फर्म ने बी से लोन लिया हुआ है, फर्म ने बी को देने हैं कितने 4,000 रुपीज़। तो ये तो फर्म की हुई लायबिलिटी, तो इसे हम लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो लिखिए फिर लायबिलिटी साइड बीज लोन अकाउंट, ये तो लोन अकाउंट ही आएगा क्योंकि बी से लिया हुआ है, वो वहाँ पर आप एडवांस लिख सकते हो, लोन मत लिखना, यहाँ पर तो लोन लिखना ही पड़ेगा। ओके, तो बीज लोन अकाउंट लिख दीजिए कितना 4,000 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट हमें दिए हुए हैं क्रेडिटर्स 25,000 के, जे भी फर्म की लायबिलिटी होती है, तो इसको भी लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड कर दीजिए। लिखिए सन्ड्री क्रेडिटर 25,000। ओके, और लास्ट में हमें दिया हुआ है कैश 2,700 का, ये हमारा एसेट है, तो एसेट साइड इसे मेंशन कर देंगे। तो लिखिए कैश अकाउंट 2,700। ओके, और लास्ट में हमें दिया हुआ है जो एसेट रियलाइज हुए हैं या फिर एक्सपेंसेस है रियलाइजेशन अकाउंट के, तो ये तो दोनों ही रियलाइजेशन अकाउंट के साथ रिलेटेड है, हमारी इस बैलेंस शीट के साथ रिलेटेड नहीं है। ओके, तो जितनी इस बैलेंस शीट में आइटम्स जानी थी वो तो हमने दी है डाल। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी कर लेंगे बैलेंसिंग और हमारे पास अमाउंट निकल कर आ जाएगा सन्ड्री एसेट्स का। ठीक है, तो लायबिलिटी साइड टोटल लगा लीजिए, तो ये टोटल आया हमारे पास 44,000 एंड तो जो हमारी एसेट साइड है उसका टोटल आया हमारे पास 5,900। ओके, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद बैलेंस निकला है एसेट साइड हमारा 38,100। क्या निकला ये, सन्ड्री एसेट्स, ब्रैकेट में लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर।
ये जो एसेट्स हैं हम ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पर, हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में, फिर उसको रियलाइज़ करेंगे। जो हमें रियलाइज वैल्यू गिवन है ना क्वेश्चन में, वो हम तब डालेंगे। ठीक है, तो ये हमारी मेमोरेंडम बैलेंस शीट है। सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो एसेट्स हैं वो एसेट साइड डालते जाना है, जो लाइबिलिटी है उसको लाइबिलिटी साइड जाते जाना है। बाद में बैलेंसिंग कर लेनी है तो आपके पास एसेट का अमाउंट निकल कर आ जाएगा। ओके, तो चलिए आगे अब हम प्रिपेयर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम डालेंगे सबसे पहले एसेट्स एंड लाइबिलिटी को, जो हमने अभी अभी बैलेंस शीट में गैदर की है ना, लाइबिलिटी लग और एसेट लग। एक ही लाइबिलिटी हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर, बीज लोन अकाउंट है, वो तो डायरेक्टली हम पे कर देंगे कैश अकाउंट में से, या फिर कैपिटल अकाउंट में से भी कर सकते हैं। यहाँ पर डालना तो डाल भी सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली कैश ही पेमेंट करेंगे। ओके, तो लिखिए बाय सन्ड्री क्रेडिटर 25,000। ओके, कैपिटल के जो बैलेंसेस हमें गिवन है वो तो कैपिटल अकाउंट में ही जाने हैं। एसेट साइड हमारे पास कैश है और एज एडवांस है, जैसे एडवांस टू ए अकाउंट हमने बनाया है। जो एडवांस टू ए अकाउंट है वो भी हम डायरेक्टली ही उसको पे कर देंगे कैश अकाउंट में से, जहाँ फिर उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे उसको। ठीक है, तो दोनों ही वे हो सकते हैं, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करके उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर जो उसके बाद लास्ट में हमारे पास सन्ड्री एसेट बचते हैं 38,100 के, वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो लिखिए टू सन्ड्री एसेट्स 38,100। ओके, उसके बाद हम रियलाइजेशन का अमाउंट डाल देंगे। तो जो हमें गिवन है एसेट्स हमारे रियलाइज हुए हैं 29,600 के, तो वो डाल दीजिए क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। तो लिखिए बाय कैश अकाउंट सन्ड्री एसेट्स लिख दीजिए ब्रैकेट में, 29,600 अमाउंट आ जाएगा। ओके, और लास्ट में हमें एक्सपेंसेस की पेमेंट दी हुई है, तो क्रेडिटर तो हमने पे करने ही होते हैं, तो वो डाल देते हैं हम क्रेडिट साइड, और सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड, और इन दोनों अकाउंट को करते हैं क्रेडिट। तो लिखिए टू कैश अकाउंट, डैश लगा कर लिख दीजिए क्रेडिटर, कितने 25,000, डैश लगा कर लिख दीजिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कितने लिखने हैं जी 1,500। ओके, तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट भी हो गया है कंप्लीट। अब हम इसकी भी बैलेंसिंग कर लेते हैं। डेबिट साइड टोटल आया हमारे पास 64,600 एंड क्रेडिट साइड टोटल आया हमारे पास 55,600। ओके, तो बैलेंस निकला है क्रेडिट साइड कितना 10,000। क्या निकला है जी, लिखिए बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी, रेशो है उनकी 3:1 की। तो ए का शेयर आ जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3/4 किया तो 7,500, बी का आ जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाई 1/4 किया तो 2,500। ओके, ये हम अमाउंट कर देंगे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र। तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट हो चुका है कंप्लीट। अब हम प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो चलिए सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या डालेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट साइड लिख दीजिए इसको। तो बैलेंसेस दिए हुए हैं हमारे पास, ए का 10,000, बी का 5,000, तो एज इट इज़ लिख दीजिए ए का 10,000, बी का 5,000। ओके, और कोई एसेट्स वगैरह तो कवर किया नहीं है हमारे किसी भी पार्टनर ने, तो सिंपली हमारे पास क्या बचता है, जो रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस निकला था वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो लिखिए टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए लॉस। ए का शेयर है 7,500, बी का शेयर है 2,500। ओके, और लास्ट में जो हमने एक एडवांस का अकाउंट बनाया था वो भी ट्रांसफ़र कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और तो लिखिए टू एडवांस टू ए 3,200 आ जाएगा जे भी। ठीक है, और हम लोन का अकाउंट जो है बी का, वो तो डायरेक्टली पेमेंट कर देंगे, वो लाइबिलिटी है। तो चलिए फिर
इसकी कर लेते हैं बैलेंसिंग। तो ए का डेबिट का टोटल आया है 10,700 एंड क्रेडिट का टोटल है 10,000। तो बैलेंस निकला है ए का क्रेडिट साइड, मींस वो कैश पे करेगा कितना 700। ओके, तो लिखिए बाय कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर। ओके, सेम वे बी का कैलकुलेट कर लेते हैं। बी का हमारे पास डेबिट का टोटल है 2,500 एंड क्रेडिट का टोटल है 5,000। ओके, तो इसका बैलेंस निकला है हमारा कहाँ पर, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। क्रेडिट बैलेंस कितना 2,500। तो इसको लिख दीजिए टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर। तो इसको पेमेंट करेगी फर्म। ओके, तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बी हो गया है कंप्लीट। अब हम प्रिपेयर करेंगे हमारा लास्ट अकाउंट, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में सबसे पहले डालेंगे हम बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारा जाएगा कहां पर, डेबिट साइड। तो लिखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस हमें दिया हुआ है 2,700, तो 2,700 डाल दीजिए। ओके, नेक्स्ट उसके बाद जो हमने पेमेंट्स की हुई हैं, जहाँ फिर पेमेंट्स रिसीव की है कैश, तो वो एंट्री डाल देंगे। सबसे पहले हमने एसेट रियलाइज किए थे 29,600 के, तो वो डाल दीजिए डेबिट साइड कैश अकाउंट की। टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए एसेट रियलाइज्ड कितना 29,600। ओके, उसके बाद जो पेमेंट की है हमने क्रेडिट एंड रिलेशन एक्सपेंसेस की, वो डाल देते हैं क्रेडिट साइड कैश अकाउंट की। तो लिखिए बाय रियलाइजेशन अकाउंट, डैश लगाकर लिख दीजिए क्रेडिटर्स 25,000 एंड डैश लगाकर लिख दीजिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,500। ओके, तो टोटल आ जाएगा जी हमारा 26,500। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक बी का लोन है, उसकी पेमेंट करनी है, वो कर दीजिए। तो लिखिए बाय बीज लोन अकाउंट 4,000। ओके, और लास्ट में जो ए से पैसे लेने हैं और बी को पैसे देने हैं, वो भी डाल देते हैं। तो लिखिए टू एज कैपिटल अकाउंट 700, ए डिपॉजिट करवाएगा, ठीक है, और बी को पेमेंट कर देते हैं बाय बीज कैपिटल अकाउंट 2,500। ठीक है, तो ये हमारा कैश अकाउंट भी हो गया कंप्लीट। अब हम इसकी कर लेते हैं टोटल। तो डेबिट साइड का टोटल है हमारे पास 33,000 एंड क्रेडिट साइड का टोटल भी है 33,000। तो टोटल आपस में हो गया टैली, क्वेश्चन हो चुका है हमारा कंप्लीट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 39। सचिन तरन पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है 2/3 और 1/3 की। और 31 दिसंबर 2050 उन्होंने पार्टनरशिप फर्म को कर देना है डिसॉल्व एंड देयर बुक शो द फॉलोइंग लेजर अकाउंट बैलेंसेस। सभी लेजर अकाउंट के बैलेंसेस आपको दिए हुए हैं। इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, गुडविल, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्लोजिंग स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, ट्रेड क्रेडिटर, सचिन कैपिटल, तरुण कैपिटल। ठीक है, आपको फिर बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी ना, लेजर अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है तो। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखा है सचिन एग्री टू बेयर ऑल रिलेशन एक्सपेंसेस फॉर दिस सर्विसेज ही वाज टू बी पेड 500। ओके, और उसके बाद लिखा है द फर्म कुड रिलाइज only 9,400 for sundry debtors and 75 of the book value of the stock of furniture was sold for 1,600 but nothing could be realized for goodwill account. Sachin took over the investment for 11,000. You are required to prepare the realization account. हमें सिंपली रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को बोला है और कुछ बनाने को नहीं बोला है। तो सिंपल फिर रियलाइजेशन अकाउंट ही बना देंगे, बहुत ही छोटा सा सम है, फटाफट से करते हैं इसको सॉल्व। रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर कर लीजिए और सबसे पहले हमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को कर देंगे ट्रांसफ़र, जो हमें लेजर अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला बैलेंस है हमारे पास इन्वेस्टमेंट का 9,500, और उसके बाद है फर्नीचर, और उसके बाद है गुडविल, फिर है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट तो हमारी लायबिलिटी है, 3 पहले एसेट्स हैं। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट जाएगा क्रेडिट साइड और बाकी जाएंगे डेबिट साइड। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक भी डेबिट साइड, सन्ड्री डेटर भी डेबिट साइड, फिर है ट्रेड क्रेडिटर, वो जाएगा क्रेडिट साइड। ओके, सचिन कैपिटल, तरुण कैपिटल जहां पर हमारा यूज नहीं होगा। ओके, तो लिखिए फिर रियलाइजेशन अकाउंट में टू इन्वेस्टमेंट 9,500, टू फर्नीचर 2,700, टू गुडविल 10,000,
बैंक ओवरड्राफ्ट को इधर लिख दीजिए, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट 3800, फिर क्लोजिंग स्टॉक हमारा इधर आ जाएगा टू स्टॉक 16,000, फिर आ जाएगा संडे डेटर टू संडे डेटर 10,300 और ट्रेड क्रेडिटर हमारे क्रेडिट साइड आ जाएंगे। लिखिए बाय ट्रेड क्रेडिटर 14,700। ओके, तो चलिए अब हम रियलाइजेशंस डाल लेते हैं आगे आगे जितना इतना अमाउंट हमारा रियलाइज़ हुआ है। सबसे पहले रियलाइजेशन में हमें दिया हुआ है कि जो एक्सपेंसेस रियलाइजेशन के वो सचिन ने बेयर करने हैं, ठीक है। तो हमने उसको पे करना है कितना, टू बी पेड कितना 500, टू बी पे नहीं किया है, करेंगे 500। तो इसकी कैपिटल अकाउंट को ये अमाउंट पहले डाल देते हैं। तो लिखिए इसको कहाँ पर, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, टू सचिन कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 500 रुपीज़ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हमें दिया हुआ है कि जो फर्म ने रियलाइज किया है 9,400 संडे डेटर का, 75% बुक वैल्यू स्टॉक का एंड फर्नीचर 1,600, गुडविल का कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ, ठीक है। तो ये तीनों ही एसेट्स हम डालेंगे कहाँ पर, क्रेडिट साइड। तो लिखिए बाय बैंक अकाउंट, मैं बैंक अकाउंट इसलिए डाल रहा हूँ बिकॉज बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है हमें, कैश का बैलेंस तो हमें गिवन नहीं है। तो बाय बैंक अकाउंट डैश लगा कर लिखिए सन्ड्री डेटर्स हमारे कितने के हैं 9,400, डैश लगा कर लिखिए स्टॉक, उसका हमारा 75% रियलाइज हुआ है तो 16,000 का 75% कर दीजिए, तो ये निकला 12,000। फिर डैश लगा कर लिखिए फर्नीचर, फर्नीचर है हमारा 1,600 का, ठीक है। टोटल करके जो आ जाएगा हमारा 23,000। ओके, उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट टू कवर किए किसने, सचिन ने 11,000 की, तो वो डाल देंगे सचिन को ही। तो लिखिए बाय सचिन से कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए इन्वेस्टमेंट, कितना अमाउंट 11,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये सभी एसेट्स हमारे हो चुके हैं ट्रीट। अब और कुछ भी रियलाइजेशन नहीं है, लेकिन तो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं बैंक ओवरड्राफ्ट एंड ट्रेड क्रेडिटर, वो तो हमें पे करने ही पड़ेंगे ना। तो चलिए फिर इनको पेमेंट कर देते हैं। तो लिखिए हमारे डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट, डैश लगा कर लिख दीजिए बैंक ओवरड्राफ्ट 3,800, डैश लगा कर लिखिए ट्रेड क्रेडिटर 14,700, टोटल आ जाएगा जी हमारा 18,500। ओके, तो ये हमारा रिलेशन अकाउंट हो चुका है कंप्लीट। अब हम इसकी कर लेते हैं बैलेंसिंग। डेबिट साइड का टोटल आया हमारा रिलेशन अकाउंट का 67,500 एंड क्रेडिट साइड का टोटल है 52,500। ओके, तो बैलेंस निकला है क्रेडिट साइड कितना 15,000। तो ये निकला है बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सचिन एंड तरुण। रेशो है हमारी 2:1 की, तो 2:1 में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, सचिन का शेयर आ जाएगा 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3 किया तो ये निकला 10,000। तरुण का आ जाएगा 15,000 मल्टीप्लाई 1/3 किया तो 5,000। ओके, तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट हो गया है कंप्लीट। हमें बोला ही ओनली रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को है, वो हमने बना दिया है और कुछ हमने बनाना नहीं है। सो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन हो गया है जे कंप्लीट। ओके, टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।